लखनऊ से ये खबर जहां पर अलीगंज अग्निकांड में एक्शन तेज हो गया है। अग्निकांड के बाद एलडीए में बड़े स्तर पर तबादले देखे जा रहे हैं। एलडीए वीसी ने वर्षों से जमे कर्मचारियों का तबादला किया। सभी पूर्व आदेश निरस्त करते हुए दर्जन तबादले किए गए हैं। जहां लापरवाही भी सामने निकल कर आई थी। हालांकि 2016 में इस बिल्डिंग को एलडीए की तरफ से अवैध घोषित किया गया था। 2 महीने के अंदर इस नोटिस को निरस्त कर दिया गया था। तो जाहिर तौर पर लापरवाही, संलिप्तता, भ्रष्टाचार का एक केस सामने आया जिसमें 15 लोगों की जान चली गई और अब इसमें ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। एलडीए के कई अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया है, उनके तबादले किए गए हैं। एलडीए वीसी ने वर्षों से जमे कर्मचारियों का तबादला किया। सभी पूर्व आदेश निरस्त करते हुए दर्जन तबादले हुए हैं। अलीगंज अग्निकांड जिसमें अब एक्शन तेज हो रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। एसआईटी का गठन किया गया है। तमाम तथ्यों को खंगाला जा रहा है और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, पुलिस विभाग के भी कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें, एलडीए में अब ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से जुड़े हुए कई अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। एलडीए वीसी ने वर्षों से जमे कर्मचारियों का तबादला किया है। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, ये अहम जानकारी आ रही है, एलडीए में अब बड़े स्तर पर तबादले हो रहे हैं। क्या कुछ अहम अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से अलीगंज की जो अग्निकांड की घटना हुई है उसके बाद एलडीए पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बाकी के जो विभाग थे उनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एलडीए जिस तरीके से अब पूरा इस पूरी घटना के बाद से सक्रिय नजर आ रहा है। करीब 18 लोगों के नामों को शासन को बताया गया है कि इन सबकी लापरवाही बरती गई थी। उसके बाद अभी करीब 6 जो सीनियर पीसीएस अफसर हैं उनका भी जिक्र किया गया है, जो उस दौरान किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए थे और जो उस पूरी घटना क्रम जो हुई है उससे संबंधित रहे हैं। यानी कि यूँ कहें कि जो पूरी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई, उस पर जिम्मेदार अफसर जो ये तमाम उस समय इनकी तैनाती थी उनका भी नाम संशोधित की गई है कि अब माना जा रहा है कि इन पर भी कार्रवाई है वो हो सकती है। क्योंकि पिछले 10 सालों में 2016 में जब इसके ध्वस्तीकरण का आदेश किया गया था तो उसके बाद इसके ध्वस्तीकरण का आदेश किन के कहने पर इसको रोका गया और अभी तक जो कार्रवाई है वो क्यों नहीं की गई और आखिर इसी एक बड़ी कमी की वजह से ये घटना हुई जिसकी वजह से 15 मासूम बच्चों की जान चली गई। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर जहां सरकार सख्त है, अब एलडीए के जो वीसी हैं वो भी अब इसको लेकर पूरी तौर पे सख्त नजर आ रहे हैं। तमाम सारे बदलाव हैं वो किए गए हैं। जो इससे संबंधित जो भी लोग जो जिम्मेदार हैं उनकी अब जिम्मेदारी भी तय हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे तमाम सारे जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान चल रहे थे उस पर ताबड़तोड़ अब कार्रवाई एलडीए की तरफ से शुरू हो गई है। अभी तक बुधवार की बात करें तो लखनऊ में करीब 83 के करीब ऐसे जो चिन्हित किए गए हैं, जिनको नोटिस दिया गया और करीब 71 ऐसे व्यावसायिक स्थल थे जिनको सील किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर थे, ऐसे थे जिनमें बिल्कुल रवि, देखिए ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। दूसरी तरफ सूत्र क्या बता रहे हैं, एसआईटी जांच में शुरुआती तौर पर क्या कुछ सामने आया है और जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ में क्या अहम खुलासे हुए हैं इस बिल्डिंग को लेकर? देखिए, 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, उनको जेल भेज दिया गया है। उसके अलावा अभी 2 लोगों की और अभी तलाश की जा रही है। उसके अलावा पुलिस की भी जांच शुरू हो गई है। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और इस पूरी घटना से जुड़े हुए तथ्यों को पुलिस ने तलाशा है, लोगों से बातचीत की है, जानकारी ली है इस पूरी घटनाक्रम को लेकर। वही एसआईटी भी अब इसको लेकर जांच अपनी आगे बढ़ा रही है। मौके पर एसआईटी की टीम पहुंची थी, घायलों से भी मुलाकात की थी, जो भी प्रत्यक्षदर्शी है उनसे भी बातचीत एसआईटी की टीम है वो कर सकती है। मौके पर जो चीज़ें पाई गई उसमें बड़ी लापरवाही पाई गई, चाहे वो बिजली कनेक्शन को लेकर हो, चाहे निर्माण को लेकर हो, ऊंचाई को लेकर हो, जो फायर सेफ्टी के जो इंतजाम होने चाहिए थे वो भी बिल्कुल नजर नहीं आए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही बरती गई। उसमें लापरवाही सिर्फ एक विभाग की नहीं थी,
तमाम वो विभाग थे, चाहे एलडीए हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे बिजली विभाग हो, पुलिस विभाग हो, इन सभी की कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली और जिसकी वजह से पूरी एक बड़ी घटना हुई है। लेकिन अब सभी जाग चुके हैं और अब ये सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए अब एक्शन मोड पे नजर आ रहे हैं। एलडीए ने काम शुरू कर दिया, नगर निगम भी अपनी जिम्मेदारी को देख रहा है, पुलिस विभाग लगातार अब इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहा है। इस तरीके की जहां व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं उन पर किस तरीके से जो जरूरत के अनुसार जो भी मानक के अनुरूप चीजें होनी चाहिए जी, उसको विभाग तो देख ही रहा है। बिजली विभाग की बात हो, चाहे उसके अलावा फायर ब्रिगेड की बात, दमकल विभाग की जो बात हो, उसको भी एनओसी किस स्तर पे दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है करीब 226 ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो लखनऊ में चल रहे हैं, जो कि पंजीकृत हैं और करीब 4000 के करीब ऐसे कोचिंग सेंटर लखनऊ में मिले हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोटी मोटी फीस लेने वाले जो कोचिंग सेंटर है 50,000 1 लाख रुपए तक ये लोग फीस वसूलते हैं। बिल्कुल, अब इन पर एक्शन लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया रवि, जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लखनऊ के अलीगंज में भीषण अग्निकांड, जिसके बाद अब प्रशासन और जिम्मेदार लोग चेताते हुए नजर आ रहे हैं, सबक लेते हुए नजर आ रहे हैं और एक्शन ताबड़तोड़ लिया जा रहा है। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ में कमिश्नर ऑफिस पहुंचे संजय सिंह। कमिश्नर विजय विश्वास पंत से मिलने पहुंचे हैं आप सांसद संजय सिंह। राम मंदिर मामले में एसआईटी के अध्यक्ष हैं विजय विश्वास पंत। संजय सिंह एसआईटी से लगातार मांग रहे थे मिलने का समय। अब एसआईटी टीम ने आज संजय सिंह को मिलने का वक्त दिया था। गौरतलब है कि सांसद संजय सिंह अयोध्या राम मंदिर कथित गड़बड़ी मामले में सबूत देने पहुंचे हैं। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। संजय सिंह पहुंचे हैं, एसआईटी से लगातार वो समय भी मांग रहे थे। राम मंदिर गड़बड़ी मामले में संजय सिंह एसआईटी की टीम के पास मौजूद हैं। लखनऊ में कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं संजय सिंह। ये बड़ी जानकारी, कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हुए हैं संजय सिंह। देखिए किस तरह से वहां से तमाम तस्वीरें आ रही है। लखनऊ में कमिश्नर ऑफिस पहुंचे संजय सिंह। कमिश्नर विजय विश्वास पंत से मिलने पहुंचे आप सांसद। राम मंदिर मामले में एसआईटी के अध्यक्ष है विजय विश्वास पंत। संजय सिंह एसआईटी से लगातार समय भी मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे पास कुछ साक्ष्य हैं, कुछ सबूत हैं जो वो एसआईटी की टीम को सौंपना चाहते हैं।